ये जो नोटिस आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये नोटिस है आपके बिहार सिविल कोर्ट रीडर का रिजल्ट का नोटिस है। जिस नोटिस का इंतजार बहुत सारे लोग बहुत दिनों से कर रहे थे और बहुत सारा मसला बीच में आया था और फिर भी पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा, ये लगभग किसी को नहीं पता था। लेकिन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बिहार सिविल कोर्ट ने एक नोटिस जारी करके सब कुछ क्लियर कर दिया है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। पिछले 2 दिनों से क्लास आपकी नहीं चल रही थी क्योंकि मैं गया हुआ था बाबा के दरबार में। मैं तो बस भगवान से यही मना रहा था कि भाई वहां मैं जाऊं स्टूडियो में और वहां रिजल्ट तुरंत पब्लिश हो जाए, और सेम एकदम वही चीजें हुई हैं जो मैं वहां से मांग के आया था। और मैं बिल्कुल आप सारे लोगों के लिए ये सारी चीजें मांग कर आया था। तो भाई जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है उन लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। और ये सारा का सारा आपका मेहनत है जो आपने कंटिन्यू मेरे साथ 12 से 13 दिन इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है, सब कुछ के लिए प्रिपेयर किया है। अब हम लोग इस नोटिस पे बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे, ठीक है। यहां लिखा है क्या कि इन द व्यू ऑफ रेजोल्यूशन सेंट्रलाइज सिलेक्शन अपॉइंटमेंट कमिटी डेट 9/9/2024 अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल कोर्ट, मतलब माननीय बिहार सिविल कोर्ट के द्वारा 9/9/2024 को एक मीटिंग रखा गया। उसमें कहा गया है यहां पे कि द कैंडिडेट्स द लिस्ट ऑफ 1024 मतलब 1024 candidates prepared on the basis of marks obtained by the candidates in the written examination, skill test, CPT and interview selected for the appointment to the post of court reader कम डिपोजिशन राइटर के लिए वो सेलेक्ट हुए हैं। उनके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं, ठीक है। आगे आ जाइए। एम्प्लॉयमेंट नोटिस 3/2022 के तहत प्लेस ऑफ पोस्टिंग उन लोगों का जारी कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है कि ज्वाइनिंग के बाद किन किन लोगों का कहां कहां पोस्टिंग होने वाला है। दूसरा यहां पे कैटेगरी वाइज मैंने जब कट ऑफ का वीडियो बनाया था तो बहुत सुंदर से आप लोगों को समझाया था, आप लोगों ने देखा भी था, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे कि कास्ट कैटेगरी यहां पे डिवाइड किया है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे डिवाइड किया है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को देखने में आसानी होगा, ठीक है। आ जाइए। उसके बाद सिलेक्शन कैटेगरी है, कट ऑफ मार्क्स है, कैंडिडेट काउंट्स है, और यहाँ टोटल है 1194 पोस्ट की वैकेंसी थी, 1024 लोगों का रिजल्ट दिया है। आगे और क्या नोटिस आ सकता है, सेकंड लिस्ट जारी हो सकता है क्या नहीं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। यूआर कैटेगरी में देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसी 478 था, ईडब्ल्यूएस में 119 था, बीसी में 143 था, ईबीसी में 215 था, एससी में 191 था, एसटी में 12 था, फीमेल ऑफ बैकवर्ड क्लासेज 36 था। और उसी तरीके से कट ऑफ देखोगे 155.19 कट ऑफ गया है जनरल वाले भाई का, मतलब यूआर कैटेगरी का 155.19 है। और कैंडिडेट इसमें 366 काउंट किए गए, फीमेल 145.67 है, और यहाँ 91 लोगों को काउंट किया गया है। पीएच वाले लोग जो है 134.63 है। टोटल मिलाकर देखोगे 471 है यूआर कैटेगरी वाले में। ईडब्ल्यूएस वाले में देखोगे तो आप 114 है, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 150.21 दिया गया है। इससे पहले जो आपका जारी किया गया था वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ था, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। और मैंने कहा था कि भाई संभावना है कि 15 से 20 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, और आज आपका 12 तारीख है, रिजल्ट आपके सामने है ना। चलिए बीसी के बारे में देखेंगे। 143 लोगों में 151.6 कट ऑफ गया है, 138 यहाँ है, और ये बीसी कैटेगरी का टोटल 138। ईबीसी के बारे में देखेंगे 145.79 है, और ये आपका ईबीसी यहाँ पे दिया गया है। और अगर एससी वाले भाई के लोग के बारे में देखेंगे तो 121.60 कट ऑफ फाइनल जारी किया गया है, और ये कट ऑफ है रिटेन, स्किल टेस्ट, सीपीटी और इंटरव्यू के तहत ये दिया गया है। टोटल अगर आप देखोगे 1024 कैंडिडेट है, और यहां भी 1024 कैंडिडेट है, ठीक है। आगे आ जाइए। The marks obtained by the all candidates in written test, skill test, CPT and interview will be published separately on the website of Civil Court of Patna. This is information and communication to all concerned candidates के बारे में information communication जारी किया गया। ये आज की ही आपकी नोटिस है, कुछ देर पहले आया है। अब यहाँ देख सकते हो आप भाई कि किस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, नेम ऑफ कैंडिडेट है, फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, कास्ट कैटेगरी है, पीडब्ल्यू बीडी पीएच वाले लोगों के लिए कैटेगरी है, फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट वाले लोगों के लिए कैटेगरी है, टोटल मार्क्स है, सिलेक्शन कैटेगरी है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है,
जिन लोगों का पोस्टिंग हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, ये सारा कुछ दिया गया। तो पटना गया है, आगे देखेंगे तो दरभंगा, ईस्ट, चंपारण एंड मोतिहारी है, पटना गया है, बहुत सारी जगह पे लगभग ये दिया गया, मधुबनी, भोजपुर, आरा, रोहतास, सासाराम। जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है वो लोग, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आकाश भी उसमें शामिल है, पूनम भी उसमें शामिल है। तो ये बहुत सारे लोग हैं जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। भाई देखो, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा मेहनत जो है वो लास्ट टाइम जो आपने इंटरव्यू करा है उसके हिसाब से आपका जो मार्क्स जुटा है उसी का रिजल्ट है आपका, कि इंटरव्यू में या फिर रिटन में आपने कितना मेहनत करा है। ये मेरा मेहनत नहीं था, ये सिर्फ मैंने आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड किया है, ठीक है। इंटरव्यू के समय मैंने कंटिन्यू 12 से 13 दिन, जब लोग 2 से 3 मॉक इंटरव्यू करा रहे थे, तब मैं अकेला बैठ के 14 घंटा इंटरव्यू लिया हूं, अकेले बैठ के, है ना। तो उस समय हम लोग 12:30 बजे रात तक इंटरव्यू लेते थे। जो भी आपका इंपॉर्टेंट पीडीएफ था, क्या वहां आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये सब कुछ मैंने वहां डिटेल्स में आप सारे लोगों को बताया था। और बेशक आप लोगों ने मेहनत किया था, जितना मैंने आपको बताया था उससे कहीं ज्यादा आप लोगों ने मेहनत किया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरा कि मैं एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, कि जितने लोग रीडर वाले के इंटरव्यू में तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये मत सोचो कि सर जब हमारा इंटरव्यू का डेट आ जाएगा तो डेट के बाद हम लोग डेट के हिसाब से तैयारी करेंगे, उस समय आपको 1% का मौका नहीं मिलने वाला है। चाहे क्लर्क के बारे में बात कर ले, चाहे प्यून के एग्जाम के बारे में बात कर ले, आपको हार्डली 20 से 25 दिन का समय मिलेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लो, सेव करके रख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, मैं आपको कहता हूं। तो इसलिए मैंने यहां क्या किया है कि ये जो आपका बैच है इसमें हम लोग संडे को, अभी फिलहाल जब तक आपका इंटरव्यू का डेट नहीं आ जाता है, फिर भी हम आपको बेसिक चीजें सिखाएंगे, जिस तरीके से मैंने आपको रीडर में भी बताया था, ठीक है। तो ये आपको संडे को सिर्फ एक दिन करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और जब आपका डेट आ जाएगा तो उस हिसाब से हम लोग रूटीन फाइनल कर लेंगे कि सर किस तरीके से हम लोग साथ में बैठेंगे और किस तरीके से हम लोग इंटरव्यू का तैयारी करेंगे। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं, आप घर बैठे इस चीज को अटेंड कर सकते हैं, घर बैठे आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस नंबर पे आप एक बार मैसेज करके सारा का सारा जानकारी ले लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिन लोगों का क्लर्क और प्यून का एग्जाम आने वाला है, मतलब आने ही वाला है, अगर तुम मेरे से पूछोगे कि सर ये कब आएगा, तो नोटिस बहुत जल्द आपका उसका भी कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है, वो लोग माननीय बिहार सिविल कोड अरेंज करने में लगे हुए हैं। तो ये आपका रिवीजन बैच है, जिसमें इंटरव्यू पे स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलेगा, स्पेशल ऑफर में फ्री पीडीएफ भी आपको मिल रहा है, और क्लर्क के लिए आपका पीटी और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि सर सिर्फ पीडीएफ ही हमको चाहिए, तो आप क्या एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया। टेलीग्राम तो खासकर ज्वाइन कर ही लेना, और एप्लीकेशन पे डाउनलोड करके आप यहां से इस चीज को भी 121 रुपया का है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, जीएस, कंप्यूटर और इंटरव्यू के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिल जाने वाले हैं। अभी मैथ्स और रीजनिंग में आपका या फिर कुछ और सब्जेक्ट में कुछ आपके पीडीएफ कम है, वो आपके एग्जाम तक कंटिन्यू अपडेट होते रहेंगे 1 बाय 1 करके, तो इसलिए इस चीज को भी ले लें। और दूसरा, क्लर्क का बैच लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, प्यून का भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी जानकारी थी। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करना, इस तरीके से अपने आप को रचना है कि हमारा सिलेक्शन पक्का हो और कहीं से 1% की चूक नहीं हो, ठीक है। चलिए, जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है मेनी कांग्रेचुलेशन, मैं फिर दोबारा से कहता हूं। और एक बार सारे लोग कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करने ना, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।